खाकी को शर्मसार करने वाली दो तस्वीरों से करते हैं। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जबकि दूसरी तस्वीर यूपी के प्रतापगढ़ की है। तस्वीरें बेशक अलग अलग जगहों से है, लेकिन दोनों ही तस्वीरें पुलिस वालों को शर्मसार करने वाली हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में गैंगरेप पीड़ित से थाने में कपड़े उतरवाने के आरोप में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एक गैंगरेप पीड़ित का थाने में यौन शोषण करने के आरोप में एक पुलिस अफसर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ की तस्वीर। दिल्ली में 13 साल की एक नाबालिग से गैंग रेप और उसके बाद जब ये लड़की थाने में शिकायत दर्ज कराने जाती है तो एसएचओ भगवान सिंह इस लड़की से कहते हैं कि तुम अपने कपड़े उतारो और बताओ कि किस तरीके से तुम्हारे साथ गैंग रेप हुआ। वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़, जहां पर एक गैंग रेप पीड़ित लड़की शिकायत करने जब थाने पहुंची तो थाने में इंस्पेक्टर ने उसके साथ यौन शोषण किया। दोनों खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के एक थाने के एसएचओ पर थाने में गैंगरेप पीड़ित नाबालिग लड़की के कपड़े उतरवाने का आरोप लगा है। शिकायत आला अफसरों तक पहुंचते ही आरोपी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी आदेश दे दिया गया है। मामला दिल्ली के उत्तम नगर थाने का है, जहां एसएचओ भगवान सिंह को नाबालिग गैंगरेप पीड़ित लड़की से थाने में बदसलूकी करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। विरोध करने पर पीड़ित से बदसलूकी का भी आरोप लगा है। शिकायत पर उत्तम नगर थाने का आरोपी एसएचओ, फिलहाल इसे सस्पेंड कर दिया गया है और एसएचओ भगवान सिंह पर विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। फिलहाल एसएचओ भगवान सिंह सस्पेंड है। 28 सितंबर की यह घटना है, जब 4 लोगों ने 13 साल की इस नाबालिग का गैंग रेप किया था और अपने होश संभालने के बाद 1 अक्टूबर को शिकायत करने ये मासूम थाने पहुंची और एसएचओ पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप था। पहले तो इस एसएचओ ने इस 13 साल की गैंगरेप पीड़ित लड़की के साथ बदसलूकी की, इसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया और यह भी कहा कि तुम बताओ कि किस तरीके से तुम्हारे साथ गैंग रेप किया गया, क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ। और इसके साथ ही सिर्फ इस लड़की नहीं बल्कि इसके माँ बाप को भी मानसिक तौर पर काफी प्रताड़ना दी गई। हमारे संवाददाता पल्लवी झा इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, जिस तरीके से एसएचओ भगवान सिंह ने ये सब कुछ किया, 16 दिसंबर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी उसके मुताबिक एक तो आप किसी भी रेप पीड़ित से, कोई पुरुष पुलिसकर्मी इस तरह के सवालात नहीं कर सकता, और सवालात भी ऐसे जो इस मासूम बच्ची को अंदर तक तार तार कर दे। बिल्कुल वंदना, आपने बिल्कुल सही बात कही है। इस तरीके की घटना जो सामने आई है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि एक अमानवीय तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। जिस तरीके से 16 दिसंबर के बाद से ये दावे किए जा रहे थे दिल्ली पुलिस की तरफ से कि तमाम ऐसे आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा, उसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, साफ तौर पर यह पता लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के दावे बिल्कुल खोखले हैं। जिस तरीके से 13 साल की मासूम बच्ची के साथ ये कहा जाता है कि किस तरीके से रेप हुआ उसको बयां करो, किस तरीके से तुम्हारे शरीर पे असॉल्ट हुआ है उसको दिखाओ। जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये मानसिक जरूर ये उनके साथ प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि 13 साल की बच्ची के साथ इस तरीके के सवालात करना, उसको मानसिक प्रताड़ना देना, कहीं न कहीं एक ये चीज दर्शाता है कि ये अभी भी लाइटली ले रहे हैं इन सब मामलों को, जबकि ऐसी घटनाओं को तुरंत ही रजिस्टर करने की बात कही गई थी। लेकिन रजिस्टर तो दूर, ये इस तरीके की घटना ये बताती है कि दिल्ली पुलिस अभी भी चेती नहीं है, अभी भी लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि इस एसएचओ ने सिर्फ इस लड़की के साथ ही ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसके परिवार के साथ, इसके माता पिता के साथ भी कुछ ऐसी ही उनको भी प्रताड़ना दी और उनको डराया धमकाया भी। बिल्कुल वंदना, सिर्फ बच्ची के साथ ही नहीं, 13 साल की तो मासूम बच्ची थी, जो माता पिता उसके साथ अकम्पनी कर रहे थे, उसके साथ आए यहाँ पर कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, रजिस्टर करिए एफआईआर, तो उनसे वाहियात सवाल किए गए, कैसे हुआ रेप, किस तरीके से हुआ रेप, तुम्हारी बेटी क्या कर रही थी, तुम्हारी बेटी किसके साथ गई थी, ऐसे क्यों बाहर घूमने चली गई थी, क्या पहने हुए थे, तमाम सवालात, ऐसे वाहियात सवाल किए गए उनसे, जिससे कि कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर बहुत ही पीड़ित होगा और एफआईआर तो दूर की बात है वो दर्ज भी नहीं
कराएगा, वहां से मानसिक पीड़ित इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो वापस लौट जाएगा। लेकिन ये बात सामने आई है, हालांकि भगवान सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल अभी ये उठ खड़ा हुआ है दोबारा से कि आखिर दिल्ली पुलिस अभी भी चेती क्यों नहीं है। किस तरीके से अभी भी दिल्ली पुलिस उत्तम नगर थाना बहुत, चलिए मतलब आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और सवाल के जवाब लेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश की दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक थाने में कुछ इसी तरह की शर्मनाक वारदात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक थाने पहुंची गैंगरेप पीड़ित छात्रा के साथ एक पुलिस वाले ने पूछताछ के नाम पर कपड़े उतरवाए और उससे अश्लील सवाल भी किए। आरोप है कि परिवार के साथ थाने पहुंची छात्रा को पुलिस वाले ने पूछताछ के लिए अलग कमरे में बुलाया और वहां उसके साथ छेड़खानी की, उससे भद्दे सवाल किए और उसका यौन शोषण किया। आरोपी पुलिस वाले का नाम अनिरुद्ध शुक्ल है। पीड़ित परिवार ने इस पुलिस वाले की शिकायत जिले के एसपी LR कुमार से की है और उनके आदेश पर आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। हमारे संवाददाता मानस इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मानस, क्या अभी तक ये मामला कब का है और क्या अभी तक इस पुलिस वाले अनिरुद्ध के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ जांच ही बिठाई गई है? देखिए, बेहद अफसोसजनक रहता है ऐसे मामलों में पुलिस का रवैया। 23 सितंबर की घटना है और ये जो छात्रा थी अपने स्कूल से वापस आ रही थी, जहां पर गांव के 3 लड़कों ने इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद ये अपने माता पिता के साथ आसपुरा कोतवाली है, वहां पर ये गई हुई थी और वहां के जो सिपाही अनिरुद्ध शुक्ला, उसने पूछताछ के बहाने इसको बुलाया और अलग कमरे में ले गए और माता पिता से कहा उसके कि ये पूछताछ करनी है और पूछताछ के बहाने ले गया। उसके बाद वहां पर पहले बदतमीजी करता रहा, उसके साथ छेड़खानी करता रहा, उसके बाद फिर उसका यौन शोषण किया। इस पूरे मामले के बाद जो लड़की थी, जो पहले से ऑलरेडी गैंग रेप की शिकार थी, इतना ज्यादा डर गई, इतना सहम गई कि वो कुछ कह ही नहीं पाए। उसके बाद उसने अपने माता पिता को ये बात बताई और काफी लंबी जद्दोजहद के बाद ये लोग वहां के जो एसपी हैं उनसे मिल सके। 23 तारीख की घटना है और 4 तारीख को ये मुलाकात हुई है एसपी से। उसके बाद वहां पर जांच के आदेश दिए गए। वंदना, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश के थानों में ये हो क्या रहा है। अगर आप अभी कुछ ही दिन पहले देखेंगे, बामुश्किल 1 हफ्ता हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां पर एसओ ने एक रेप पीड़ित लड़की से कहा था कि अपने कपड़े उतारो, उस तरह से उससे अश्लील बातें की थी। उस पूरे मामले में भी जांच के आदेश दिए गए, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं, अभी तक जांच ही चल रही है। ये दूसरा मामला सामने आया और आपको बता दें कि जब से अखिलेश सरकार बनी है, थानों के भीतर जो इस तरह के अपराध हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप बुलंदशहर की घटना को याद करेंगे तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और कहा था कि गैंग रेप की पीड़ित लड़की को आपने कैसे हवालात के भीतर बंद कर दिया। इससे पहले अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो बदायूं में सरकार आपको यहाँ पर रोककर हम सबसे पहले दर्शकों को सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर, प्रतापगढ़ के मामले पर उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या कहना है। एक आसपुर बेसरा का मामला है, उसमें बलात्कार का मुकदमा लिखा गया था और उस पर आज इनके परिजनों ने आकर एक एप्लीकेशन दिया था। तब ये थाने गए थे तो वहाँ एक दरोगा और उनके एक सिपाही था, उन्होंने अश्लील बात इन लोगों से किया था। इसी शिकायत को लेकर आए कि शिकायत के आधार पर इसको जांच सी और करेंगे और ऑलरेडी इनका मुकदमा एक लिखा है, उसी में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। एक शुक्ला नाम के थे, वहीं मुझे अकेले ले जाकर के पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ कैसे हो। मैं ऐसे बताई कि बोला तुम्हें अच्छा नहीं लगा, वो कर रहा था। मैं बोली कि मेरे साथ ऐसे हो रहा, मुझे अच्छा लगेगा। कहा कि क्या नहीं अच्छा लगेगा, मैं भी ऐसे सबके साथ करती हूँ। मेरे दुपट्टा हटाने लगा, कहा कि मुझे दिखाओ। मैं नहीं दिखा रही थी, वो देख लिया। तभी खींच कर ले जा रहे थे कमरे में, मैं नहीं गई। तभी मैं चिल्लाई, तब मेरे पापा जी आ गए। तो आपने सुना किस तरीके से इस पीड़ित ने अपना दर्द बयां किया है। आखिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस को हो क्या गया है? उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला वाकया नहीं। हमारे संवाददाता मानस हमें बता रहे थे कि किस तरीके से 1 हफ्ते पहले भी कुछ ऐसा ही वाकया, बिल्कुल इसी तरीके का वाकया उत्तर प्रदेश में पेश आ चुका है। 2 अलग अलग राज्यों की पुलिस का 2 अलग अलग बेशर्म चेहरा आपने देखा। किस तरीके से गैंग रेप पीड़ितों का अलग से ये शोषण कर रहे हैं, उनका मानसिक बलात्कार कर रहे हैं। आखिर हो क्या गया है पुलिस को? क्या पुलिस बीमार है? क्या उन्हें भी मेंटल कंडीशनिंग की जरूरत है? और तो और दिल्ली में कम से कम अभी इस इंस्पेक्टर को, एसएचओ को सस्पेंड तो कर दिया गया है, उस पर विभागीय जांच बिछाई गई है, विभागीय कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हालत यहां है, 23 सितंबर की यह घटना है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सिर्फ जांच, इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जांच हो रही है और इन पुलिस वालों पर अब तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे संवाददाता मानस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पल्लवी भी दिल्ली से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मानस, क्या कहा जाए, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस बीमार है?
जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस कई मायनों में बीमार है। अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसे तो रोक नहीं पा रही है, लेकिन एक नया मामला ये सामने आया है पिछले कुछ समय से। अगर आप देखें, जब से अखिलेश सरकार बनी, कि थानों में अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। और इसमें सबसे अहम वंदना बात यह है कि न केवल थानों पर आम जो महिलाएं उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, बल्कि तो खाकी वर्दी वाले वो अपनी महिला सिपाहियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। लखनऊ में ऐसे 2 मामले हो चुके हैं। एक अलीगंज के ऐसे तौफीक खान, जिन्होंने अपनी महिला सिपाही के हाथ में आई लव यू लिख दिया था, उसके बाद उनके खिलाफ जांच चल रही है, वो फरार है, पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही अभी तक। एक आरआई थे जिन्होंने पुलिस लाइन में तैनात महिला सिपाही के साथ छेड़खानी की, बदसलूकी की, उस पूरे मामले में भी जांच चल रही है। बमुश्किल तमाम उनको अभी वहां से हटाया गया, सिर्फ पद से हटाया गया है, और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों ही मामलों में जांच चल रही है। एक तो ये चेहरा है पुलिस का, जो पुलिस अफसर है वो अपनी ही महिला सिपाही के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और उस पर कोई अगर छेड़खानी की शिकार महिला अगर कोई थाने पे चली जा रही है तो उसके साथ भी इस तरह की हरकतें की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस या तो वो बीमार हो गई है, या तो फिर वो पूरी तरह से बेलगाम हो गई। उसको लग रहा है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वंदना, पल्लवी, क्या लगता है जिस तरीके से ऐसी खबरें सामने आती है, जाहिर तौर पर जिन लोगों पर हमारी सुरक्षा का जिम्मा है वो तमाम लोग ही मानसिक बलात्कार करते रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों? अगर आप तस्वीरें दिखा पाए, उस तस्वीर हम पहले आपको एसएचओ की तस्वीर दिखाते हैं जिसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था। वारदात इसलिए क्योंकि थाने में बिठाकर इस मासूम 13 साल की बच्ची का इसने यौन शोषण करने की कोशिश की। तमाम तरह के ऊटपटांग सवाल पूछे, ये पूछा कि तुम्हारा बलात्कार कैसे हुआ, तुम बताओ, और साथ ही ये भी कहा कि तुम अपने कपड़े उतारो। शिकायत पर उत्तम नगर थाने का आरोपी एसएचओ फिलहाल सस्पेंड तो हो गया है, लेकिन विभागीय जांच के नाम पर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। किसी भी तरीके का और एक्शन इस पर नहीं लिया गया है। 28 सितंबर की घटना है जब 4 लोगों ने, ये देखिए, ये है वो एसएचओ भगवान सिंह जिसने 13 साल की नाबालिग लड़की को थाने में बिठाकर ये कहा कि कैसे हुआ है तुम्हारा गैंग रेप, पूरी कहानी बताओ। साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि तुम अपने कपड़े उतारो और दिखाओ कि कहां कहां पर तुम्हें चोट पहुंचाई गई है, किस तरीके से तुम्हारा असॉल्ट किया गया है। हमारी संवाददाता पल्लवी इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ी है। पल्लवी, सुरक्षा तंत्र में तैनात ये सिपाही हमारी ही सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल वंदना, जिन पर भरोसा होना चाहिए, जो बार बार इस बात को कहते हैं कि पुलिस वालों पर भरोसा करिए, उनको सपोर्ट करिए, आगे आइए और एफआईआर रजिस्टर कराइए। लेकिन ये कैसा एफआईआर रजिस्टर हुआ है जो एक छोटी बच्ची, मासूम बच्ची यहाँ आती है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, जो कि फिजिकली असॉल्ट हुआ है, उसका रेप हुआ है, और वो वहाँ आती है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, तो उसका मानसिक बलात्कार होता है। उसे तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उससे ये कहा जाता है कि तुम्हारे शरीर पर कहाँ कहाँ असॉल्ट किया गया, तुम वो चीजें दिखाओ, तुम्हारे साथ किस तरीके से बलात्कार हुआ है वो तुम हमें बताओ। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो कहीं न कहीं मानसिक बलात्कार को ही शो कर रहे हैं। और ये सवाल उठता है वंदना कि क्या जो एसएचओ साहब है वो खुद ही फिजिकली ठीक है या नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल, कोई ऐसे अमानवीय सवाल जो है कोई बीमार आदमी ही कर सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार ये दावा करती रही कि तमाम जो चीजें हैं उनको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा, और ऐसे केसेस को तुरंत एफआईआर इस पर रजिस्टर होगा। आदेश भी है कोर्ट का कि आप इस तरह के सवाल नहीं करेंगे, एफआईआर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद इंक्वायरी करेंगे। लेकिन यहाँ एफआईआर रजिस्टर करने की तो बात दूर की है, यहाँ माता पिता और मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की भावना दिखाई गई है जिससे कि शर्म आती है। और भरोसा तो दूर की बात है वंदना, ऐसे लोग पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। जबकि दिल्ली में लगातार ऐसे मामले बढ़ते रहे हैं। 16 दिसंबर की बात करें तो रेप की घटनाओं में कमी नहीं आई है, रेप अभी भी हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस नाकाम है। पुलिस वालों के शर्मनाक चेहरे जरूर बेनकाब हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें पल्लवी या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करें। जैसे कि हमारे संवाददाता मानस ने बताया, ऐसी बातें तो कहने में भी शर्म आती है। आखिर पुलिस वाले इस तरीके की हरकत, ऐसी शर्मनाक करतूत कर कैसे सकते हैं? आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।